बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है जानवरों के थनों की हिफाजत के रिलेटेड। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्दी जा रही है, लेकिन जाते जाते अपना रंग दिखाते जा रही है। अभी मुझे कुछ केसेस मिल रहे हैं कि जानवरों के हवाने का या थनों का मसला आ रहा है, और ख़ास करके जानवर के थनों के फटने के मसाइल आ रहे हैं। और फटने से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि जानवर के थन खुश्क होना, जैसे कि सर्दियों में हमारी स्किन खुश्क हो जाती है, वैसे नहीं, उसके अलावा भी जानवरों को ज़ख़म भी हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में इसी चीज़ पर हम बात करेंगे कि अगर जानवर को ऐसा मसला आ जाता है तो हमें उसका देसी तौर पर और अंग्रेज़ी तौर पर क्या हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर SMS कर सकते हैं। तो दोस्तों, बग़ैर वक्त ज़ाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारे जानवरों में मसला आ जाता है खुश्की का, मतलब जानवर के थन फटना शुरू हो जाते हैं। खुश्की की वजह से जो होते हैं वो तो सर्दियों में आम रूटीन होती है। और हम जानवर का जो हवाना है, जो थन है, जब दूध दोते हैं, दूध निकालने लगते हैं, उस वक़्त हम पानी का इस्तेमाल ठीक से करें, तब भी जानवर का जो हवाना है वो ठीक रहता है, महफूज रहता है। उस पर किसी किस्म की खुश्की नहीं आती और ना ही वो फटता है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ हमारी गलतियाँ होती हैं और कुछ जो है जानवर का बच्चा जो है उसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। हमारी जो गलतियाँ होती हैं उसमें यह है कि जब हम जानवर का दूध दोहने लगते हैं, दूध निकालने लगते हैं, तब हम ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं या फिर नॉर्मल पानी जो कि हल्का सा ठंडा होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। हम ताज़े पानी का इस्तेमाल नहीं करते। दोस्तों, हमें ताज़ा पानी इस्तेमाल करना चाहिए जब भी जानवर का दूध दोहने लगे, ख्वाह गर्मी का मौसम हो ख्वाह सर्दी का मौसम हो। दोस्तों, सर्दी में तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें थोड़ा सा गर्म पानी हो, ताकि जानवर का जो हवाना तो ठीक से साफ़ हो जाए, और अगर उस पर ऑलरेडी खुश्की आ रही है तो वो भी ठीक हो जाए। दोस्तों, दूसरा मसला जो है जानवर के बच्चे की वजह से, वो है कि जानवर का बच्चा जब दूध पीने लगता है, जब हम दूध निकालने लगते हैं तो पहले या बाद में हम बच्चे को ज़रूर छोड़ते हैं दूध पीने के लिए, तब वो अपने दांत थन पर मार देता है, जिसकी वजह से जानवर के थन पर ज़ख़म हो जाते हैं, जो कि बाद में बहुत नुकसान दे सकते हैं। तो दोस्तों, हमने जब भी जानवर का दूध निकालना है और निकालने के बाद जब हमने बच्चे को बांधना है तो ये ज़रूर हमने चेक कर लेना है कि किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं हुआ। और जानवर को बाद में दूध पिलाने के बाद, बच्चे को दूध पिलाने के बाद, हमने हमेशा जानवर का जो थन है और हवाना है उसको किसी डिसइंफेक्टेंट से साफ़ करना है और धोना है। इससे दोस्तों बहुत सारे मसाइल जानवर के जो मैस्टाइटिस से रिलेटेड होते हैं, जानवर उनसे बचा रहता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि जब जानवर को खुश्की हो जाए तो उसका क्या इलाज करना है। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि अगर ज़ख़म हो जाए तो उसका क्या हल करना है। तो दोस्तों, अगर जानवर को खुश्की हो जाए तो उसका देसी इलाज जो है, बड़ा ही नहायत आसान तरीन इलाज है। वो ये है कि दोस्तों, या तो आप जानवर को सरसों का तेल लगा दें, उसके मतलब जो थन है और हवाना जो है उस पर सरसों का तेल लगा दें दूध दोने के बाद। और अगर ऐसा आप नहीं कर सकते, जिन लोगों के घरों पर जानवर होते हैं उनके घरों पर घी या मक्खन जो है वो आम मिलता रहता है, तो दोस्तों आप कोशिश करके उनके उस जगह पर जहाँ पर खुश्की हुई पड़ी है, जानवर के हवाना या थन फटे हुए हैं, वहाँ पे आपने मक्खन लगा देना है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो एक और मैं इंतहाई आसान तरीन तरीका आपको बता देता हूँ, जो आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। वो ये है कि दोस्तों, जब आपने जानवर का दूध धो लेना है, उसके बाद जो दूध के ऊपर ऊपर बलाई होती है वो आपने जानवर के थन पर लगा देनी है। इससे भी आपका जानवर जो है उसका थन, जो फटा हुआ थन है, वो ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके अंग्रेज़ी इलाज की या फिर अद्वियात वाले इलाज की। तो दोस्तों, उसमें होता है कि सबसे पहले नंबर पर, सबसे लो लेवल पे जो है वो आपने अपने जानवर को वैज़लीन या ग्लिसरीन का इस्तेमाल करवाना है। अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इस ग्लिसरीन या वैज़लीन में बोरिक एसिड का इस्तेमाल करवा सकते हैं। उससे भी जानवर का जो हवाना है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा।
اب دوستوں بات کر لیتے ہیں، اگر جانور کے تھن پہ زخم ہو جائے، بچہ دانت مار دیتا ہے، تب ہم نے کیا کرنا ہے؟ دوستوں ایسے مسائل میں اگر جانور کو سوزش وغیرہ ہو تو آپ نے فلونکسن میگلومائن وغیرہ کا انجیکشن جو کہ لوکسن کے نام سے آتا ہے یا فلونکس کے نام سے آتا ہے، وہ آپ نے لگا دینا ہے تاکہ جانور کا جو حیوانہ ہے اس کی سوزش ختم ہو جائے اور وہ سوزش حیوانہ کی طرف نہ جائے، مسٹائٹس کی طرف نہ جائے اور جانور کا دودھ ٹھیک رہے۔ آپ نے ایک تو انجیکشن لگا دینا ہے، اور دوسرا ہم نے جب بھی جانور کو کوئی بھی جلدی پرابلم ہوتی ہے، یہ بھی جلدی پرابلمز میں آتی ہے، تب ہم نے جانور کو دینی ہوتی ہے لوکل تھیراپی۔ اس کے لیے دوستوں سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ نے پینیویٹ 5 گرام یا پین بایوٹک یا کم بایوٹک کوئی بھی 5 گرام والا جو انجیکشن ہوتا ہے جو کہ پاؤڈر فارم میں ہوتا ہے، وہ آپ نے لے لینا ہے، اس کو گلیسرین یا ویزلین میں مکس کر لینا ہے اور اس کو آپ نے روزانہ جانور کے تھن پر لگانا ہے۔ اس سے بھی دوستوں آپ کے جانور کا تھن کا جو زخم ہے وہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ اور اگر دوستوں آپ کے فارم پر یا آپ کے گھر پر سپرے ہے جو کہ زخموں پر لگائی جاتی ہے، جو کہ ٹیراجن پلس ہو سکتی ہے، ٹیراجن ہو سکتی ہے، آکسیکورٹ ہو سکتی ہے، یا پھر CTC سپرے ہو سکتی ہے، اگر آپ کے فارم پر یا گھر پر وہ دستیاب ہے تو اپنے جانور کے تھن پر وہ ضرور لگائیں، اور وہ دن میں تقریباً 5 سے 6 دفعہ ضرور لگائیں۔ اور جب بھی آپ نے جانور کا دودھ دونا ہے تب آپ نے اپنے جانور کے حیوانے کو اچھے طرح سے ہلکے سے گرم پانی سے صاف کر لینا ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔